इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शरीयत की रोशनी में मुस्लिम तबके के मसाइल के हल के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दारुल क़ज़ा का क़याम अमल में लाया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से शुरू की जा रही इस तहरीक के तहत मगरबी यूपी में भी दारुल क़ज़ा के मरकज़ का क़याम अमल में लाया गया। गुज़श्ता साल मेरठ के मदरसा जामिया मदनिया में दारुल क़ज़ा का मरकज़ कायम किया गया, जहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में अब तक मुतअद्दिद मामलों को हल किया गया है और ये सिलसिला जारी है। मौजूदा माहौल में मुस्लिम तबके को दरपेश दीनी और दुनियावी मसाइल को पेश नज़र रखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक ऐसे इदारे की ज़रूरत महसूस की थी जो शरीयत की रोशनी में इन मामलात को हल करने का जरिया साबित हो सके। इसी तहरीक की शुरुआत करते हुए मेरठ में भी दारुल क़ज़ा का क़याम अमल में लाया गया। हम सिर्फ ऐसे मसाइल लेते हैं जो सिर्फ हमारे शरई एतबार से, जो हम जिसे कहते हैं घरेलू मामलात, जैसे मियाँ बीवी के झगड़े हैं, उसमें या तो विरासत के मसले हैं जिसको शरई एतबार से हमें कानून भी कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी, कि भाई अपने शरई में जो मसाइल हैं उनको मैनेज कर सकते हैं रिलीजियस मैटर को, तो विरासत के मसाइल हैं वो ले लेते हैं। या मियाँ बीवी के झगड़े हैं कि जिसमें बीवी या तो बहुत सालों से नहीं आ रही लड़के के पास में, या लड़का है जो बीवी के साथ बहुत सालों से मारपीट कर रहा है, उसको खर्चा नहीं दे रहा और लड़की सालों से अपने घर बैठी है, तो ऐसे मसाइल तो हम लोग ले लेते हैं कि जिसमें कोई क्रिमिनल मैटर नहीं होता। अगर कोई ऐसे क्राइम वाला मैटर होता है तो हम वो नहीं लेते। उलमा के मुताबिक दारुल क़ज़ा के क़याम का मकसद मुस्लिम समाज के अंदरूनी मामलात को समाज के अंदर ही हल करना है, न कि कानून और अदालत के मसावी कोई दूसरा इदारा कायम करना है। मुसलमानों के अंदर जब ये बात चलाई गई तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इसको समझ रहे हैं और आने के बाद अपने मामलात को कुरान हदीस की रोशनी में तस्फिया कराकर और मसले का सुलझाव पैदा कर देते हैं, मसला सुलझ जाता है। तो ये ज़रूरत के एतबार से ये दारुल क़ज़ा जो पूरे मुल्क में कायम हो रहे हैं, ये कोई अदालत का निज़ाम नहीं है, कोई ना अदालत के खिलाफ है। जब हमारी अदालत में आप चले गए, हिंदुस्तान के संविधान में हमारा भी यकीन है और आपका भी यकीन है, वो आर्बिट्रेशन काउंसिल की हमें कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट इजाज़त देता है, लेकिन वो ये कहता है कि आप पहले यहाँ आ जाएं, अगर यहाँ मसला हल नहीं होता तो अदालत जा सकते हैं, लेकिन जब आप अदालत चले गए तो फिर हमारे यहाँ कोई रास्ता नहीं है, अब आप अपना मसला वहीं से हल कराएंगे। गुज़िश्ता कुछ वक्त में मुस्लिम समाज में आपसी घरेलू तनाज़ा और 3 तलाक के मामलात सियासी मुद्दे के साथ मीडिया की तवज्जो का भी खास मरकज रहे हैं। ऐसे में दारुल क़ज़ा जैसे इदारों की ज़रूरत महसूस की जाती रही है जो कुरान और हदीस की रोशनी में मुस्लिम समाज के आपसी घरेलू और समाजी मसाइल को हल करने का जरिया साबित हो। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंज़र अंसार की रिपोर्ट।